और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रतिवर्ष की भांति समिति के माध्यम से जो यज्ञ और वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का कार्य होता है और मासिक भी आप इस नगर के अंदर विभिन्न स्थानों पर जो इस सिद्धांत को और यज्ञ को ले जाने का एक अथक परिश्रम करते हैं, बहुत ही स्तुत्य है। और विशेषकर स्तुत्य इसलिए है कि एक निष्काम भाव से जो आपके सभी के अंदर कार्य करने की इच्छाएं हैं और एक सेवा भाव के साथ में आप इस समिति के माध्यम से समाज की उन्नति में अपना योगदान देते हैं, वो बहुत ही अनुकरणीय सभी के लिए है। आज के इस समय के अंदर सामाजिक उन्नति को कराने के लिए हम सभी अपना जितना योगदान दे सकें उतना अति उत्तम है और आवश्यक भी है। सामाजिक उन्नति में हम सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ में अंतर्मन के साथ जितना जुड़ते हैं उतना हम समाज को अधिक उन्नत बना पाएंगे। हर मनुष्य की दूसरे मनुष्य के साथ में कुछ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। वो अपेक्षाएं स्वाभाविक भी हैं, होनी भी चाहिए। उन अपेक्षाओं से ही समाज बनता है। उन अपेक्षाओं में जहाँ कहीं न्यूनताएं आने लगे, अपेक्षाएं गलत होने लग जाएं, तो वहाँ पर समाज प्रभावित होता है और सामाजिक उन्नतियाँ भी प्रभावित होती हैं। इसलिए अपेक्षाएं होनी भी चाहिए और अपेक्षाएं सही भी होनी चाहिए। उन अपेक्षाओं के ना होने में या अपेक्षाओं के सही ना होने में बहुत बड़ा कारण अविद्या का होता है। इसलिए ऋषि ने एक नियम समाज का बनाया है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या के हम दो विभाग बना सकते हैं। एक जहाँ पर ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है, ज्ञान का अभाव है, और दूसरा जहाँ ज्ञान का अभाव तो नहीं है परंतु विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। जहाँ ज्ञान का अभाव है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे किसी मनुष्य की योग्यता का पता नहीं है, स्थान का पता नहीं है, ईश्वर का पता नहीं है, यज्ञ के बारे में जानकारी नहीं है। जितने भी विषय हैं जिस संदर्भ में मुझ में ज्ञान का अभाव है, वो सारा का सारा ज्ञान का अभाव अपेक्षाओं को अवरुद्ध करता है। अपेक्षाएं वहाँ नहीं रहती हैं क्योंकि यही पता नहीं है कि अपेक्षाएं रखनी किससे है। और जब अपेक्षाएं ही नहीं है तो समाज में एक दूसरे के साथ में अंतर्मन से जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो वहाँ पर समाज की उन्नति के लिए कार्य किया जाए ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है कि ज्ञान के अभाव को दूर किया जाए। इस प्रकार के जो सत्संग है वो इस अभाव को दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। किस समय के अंदर वो ज्ञान दिया जाना है, किसे दिया जाना है, ये बहुत ही आवश्यक होता है इस बात को समझना। बहुत बार ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो ये कहते हैं कि यदि यह ज्ञान हमें आज से कुछ वर्ष पूर्व मिल गया होता, कुछ वर्ष पूर्व मुझे ये शास्त्रों के बारे में मालूम हो गया होता, या
मुझे जीवन का ये लक्ष्य पता होता, ये सिद्धांत मुझे मालूम होते, तो आज मैं जीवन में कहीं और हुआ होता, और ही कुछ कार्य कर रहा होता, इस स्थिति से बिल्कुल अलग ही होता। तो ज्ञान के अभाव को वो अनुभव करते हैं और उन्हें लगता है कि अभाव यदि पहले समाप्त हो गया होता तो आज हम कुछ और कर पाते। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ इस प्रकार की न्यूनताएं होती हैं, और ज्ञान के अभाव का सबसे बड़ा दोष होता है कि वो व्यक्ति से लेकर समाज को अकर्मण्य बना देता है। कर्म करने की प्रवृत्ति ही नहीं होती, क्योंकि यह मालूम ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। और जब यह मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति उस दिशा में होगी ही नहीं। इसलिए यह एक बहुत बड़ा कार्य है कि समाज से ज्ञान के अभाव को दूर किया जाए। यह दायित्व किसका है? यह दायित्व उन लोगों का है जिनके पास में ज्ञान है, और वे ही इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि वह समाज से ज्ञान के अभाव को समाप्त करें। कुछ लोग ऐसे भी समाज के अंदर होते हैं जो इस विचारधारा को रखते हैं कि हमें पता नहीं है तो हमें इस बात के दोषी भी नहीं है। एक शास्त्र की पंक्ति आती महाभाष्य की, कहते हैं यो ह वै अजानन सुराम पिबेत ब्राह्मणम व हन्यात मन्येस्वपि पतितः स्यात्। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है किस वस्तु का नाम क्या है, किसी बोतल में किसी अन्य स्थान पर कोई चीज़ रखी है, और वह व्यक्ति उसको पी ले कि मुझे पता नहीं है क्या था, वो कोई कीटनाशक वस्तु भी हो सकती है, कोई हानिकारक द्रव्य हो सकता है, कोई नशे की वस्तु हो सकती है, और वो कहे मुझे पता नहीं है मैंने पी लिया, तो उससे उसको हानि नहीं होगी ऐसा तो है नहीं। नशे की वस्तु है तो नशा भी होगा, विष है तो वो मरेगा भी सही, हानिकारक वस्तु है तो उससे हानि भी होगी। तो इसलिए अज्ञानता किसी चीज़ से, अपराध से बचने का कोई हेतु नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति का स्वयं का भी दायित्व ही होता है कि वो ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त करे, और ये उन लोगों का भी दायित्व है जिनके पास में ज्ञान है कि वो ज्ञान को प्राप्त कराएं। हम प्रायः कहते हैं माता पिता गुरु आचार्य अतिथि सन्यासी विद्वान, इन सबका सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, और इनसे हमें कुछ न कुछ पाने की चेष्टाएं करनी चाहिए। हर व्यक्ति इनमें से कुछ न कुछ तो होता ही है, या वो माता है या वो पिता है, विद्वान है, गुरु है, आचार्य है, अतिथि है, सन्यासी है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ तो है ही। तो जब हमारा लेने का दायित्व इन लोगों से है तो हम भी तो इनमें से कुछ हैं, तो हमारा देने का भी कर्तव्य या दायित्व बनता ही है। तो ऐसे सभी लोग जो इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, उनका ये दायित्व है कि वो ज्ञान के अभाव को परिवार समाज के अंदर से दूर करने का प्रयास करें। ये कार्य हालांकि बहुत सरल नहीं होता है, इसमें कठिनाई है, समस्याएं हैं, और आजकल के समय के अंदर और अधिक जटिलताएं, समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन किसी प्रकार की बाधाएं होने से वो कार्य व्यक्ति न करे, ये तो और भी अधिक दोषपूर्ण है। जहाँ पर इस प्रकार की दौड़ होती है, जहाँ एक हाथ में मशाल है और उसे कुछ दूर दौड़ करके दूसरे व्यक्ति को थमानी है, दूसरे व्यक्ति ने मशाल लेके तीसरे को थमानी है, तो बीच का कोई व्यक्ति उस मशाल को हाथ में ले ले और आगे वाले व्यक्ति को थमाने के लिए दौड़ लगाने लगे, थोड़ी देर में थक जाए या मार्ग में कोई बाधाएं आ जाए, अब वो कहे कि नहीं मैं आगे तो नहीं जा पाऊंगा, थक गया हूँ, मार्ग में बाधाएं हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यह तो उसको मशाल लेने से पहले सोचना चाहिए था कि थकान भी आएगी,
और रास्ते में बाधाएं भी आएंगी। तो जिन व्यक्तियों ने स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब ज्ञान देने का क्रम है, उसमें बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, तो ये तो ज्ञान लेने से पहले विचार करना चाहिए था कि इसको देना भी होगा और देने में बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी। उन सारी समस्याओं को ऋषिदानंद ने अपने जीवन के अंदर देखा। जहाँ लेने में बहुत सारी बाधाएं आई, देने में उससे अधिक समस्या उनके जीवन में रही, लेकिन उनका मार्ग कहीं अवरुद्ध नहीं हुआ। समाज में जहाँ जहाँ भी ज्ञान का अभाव था, उसको उन्होंने दूर करने का अथक प्रयास किया। अन्यथा समाज में अकर्मण्यता का दोष पैदा होता है, काम ही नहीं करना, कर्म करने की प्रवृत्ति ही नहीं होना, और ये सामाजिक उन्नति के लिए बहुत भयंकर दोष है। सामाजिक उन्नति के साथ साथ में ये मनुष्य मात्र की उन्नति में बहुत बड़ा अवरोधक है। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, गति से चल रहे हैं, बहुत सारे गति अवरोधक होते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं। ऐसे ही समाज की उन्नति में भी बहुत सारे अवरोधक, गति को प्रभावित करने वाले कारक पैदा हो जाते हैं, कारण होते हैं। उनमें अकर्मण्यता ये बहुत बड़ा दोष है। इसलिए ऋषि ने अविद्या के नाश की बात कही। अविद्या के नाश में जहाँ ज्ञान के अभाव की बात है, वहीं विपरीत ज्ञान का विनाश भी इसका एक अंग है। जहाँ ज्ञान का अभाव अकर्मण्यता को पैदा करता है, वहीं विपरीत ज्ञान अकर्मण्यता को पैदा करता ही है, लेकिन साथ साथ में गलत कर्म भी समाज के अंदर पैदा होते हैं, और वे गलत कर्म बहुत प्रकार के दुष्परिणाम समाज के अंदर उत्पन्न कर देते हैं। तो जहाँ ज्ञान का अभाव दूर करना है, वहीं एक विपरीत प्रकार का ज्ञान समाज के अंदर जो बना रहता है, चाहे वो व्यक्ति से व्यक्ति को लेकर के हो, चाहे स्थान को लेकर हो, चाहे सिद्धांत को लेकर हो, चाहे किसी वस्तु को लेकर हो, वो हर जगह पर जहाँ जहाँ भी विपरीत ज्ञान बना हुआ है, वो सारा का सारा विपरीत ज्ञान व्यक्ति के पतन का, समाज के पतन का कारण बनता है। उस विपरीत ज्ञान को भी दूर करना चाहिए, और विपरीत ज्ञान को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि सत्य और असत्य के निर्णय की जो प्रक्रिया है, वो व्यक्ति को आनी चाहिए। जिस व्यक्ति को यह विवेक है, ये करना आता है, ये सही है, ये गलत है, कोई भी छोटे से छोटा कार्य हो, व्यक्ति को फल बाजार से लेने जाने हो, और उसे मालूम है कि कौन से फल अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं, उसका रंग, उसका रूप, उसका गंध, इन सब लक्षणों को देखकर जिसको ये पहचान करनी आती है कि यह तो ठीक है और यह गलत है, वो व्यक्ति सही चीज़ का चयन कर लेता है और गलत चीज़ को वो छोड़ देता है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे व्यवहार होते हैं, व्यक्ति को लेके, स्थान को लेके, सिद्धांत को लेके, और जहाँ जहाँ व्यक्ति को इस बात का निर्णय करना आता है, ये सिद्धांत ठीक है, ईश्वर ऐसा होता है, ऐसे कर्म फल होते हैं, ऐसा आत्मा होता है, ये प्रकृति का स्वभाव है, इस प्रकार का व्यक्ति है, इस प्रकार के स्थान है, ये सब निर्णय करने की प्रक्रिया जिसको आती है, वह व्यक्ति सही को सही जान पाता है और गलत को गलत जान पाता है, और उसके आधार पे वो सत्य को जीवन के अंदर जानता ही है, वो स्वीकार भी करता है, उससे स्वयं का कल्याण होता है, और व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो सही दिशा की ओर हो पाती है। इसलिए इस अविद्या के नाश का पूर्णतः प्रयास सभी को करना चाहिए, विशेषकर उनको करना चाहिए जिनको ये करना आता है। डॉक्टर को चिकित्सा करनी आती है तो चिकित्सा करना उसका दायित्व ही है। वो चिकित्सा करेगा तो समाज के रोग दूर होंगे, समाज में नैरोग्य फैलेगा। इसलिए इस प्रकार के जो दायित्व हैं सभी संस्थानों के माध्यम से होते हैं, और यही दायित्व इस समिति के माध्यम से प्रत्येक मास, प्रत्येक वर्ष होता है। और ये कार्य न केवल सैद्धांतिक चर्चाएं, बल्कि
सैद्धांतिक चर्चाओं के साथ यज्ञ और इस यज्ञीय कार्य में जो लोग समिति के सदस्यगण अपना निष्काम भाव से एक सहयोग करते हैं, वो सारा का सारा बहुत ही अभूतपूर्व है। एक अच्छा संगम हमारे बीच में है। हम इन चीज़ों का लगातार लाभ प्राप्त करते रहें। मैं आप सभी समिति के सदस्यों को बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए देता हूं और इतना कह के वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।